नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें दूरी और ऊंचाई के क्वेश्चंस हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। इनमें इस पूरी प्रश्नावली का ही निचोड़ होगा। ये कुछ 7 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं। करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है और ये 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का, यानी कि टॉप वाले हिस्से का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कोण कम होता है, बाद में ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब लड़का है वो नज़दीक आ रहा है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितना चल कर गया। भवन की ओर कितना चल कर गया। पहला क्वेश्चन है अपना। पहले हम एक इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा धरातल हम मान लें और यहाँ ऊंचाई भवन की, इसको भवन मान लें, और भवन की ऊंचाई हमें दी गई है 30 मीटर। ये हमने भवन मान लिया। इसको यहाँ टॉप को नाम ए दे दें, ये बी दिया। और एक लड़का है जो इससे कुछ दूरी पर, मान लो किसी बिंदु पर है, तो पहले उससे लड़के की आँख का भवन के शिखर से उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये कोण 30 डिग्री है। बाद में जब वो भवन की ओर जाता है तो ये कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री में बदल जाता है। अब ये कोण 60 डिग्री है। पहले जो दिया गया वो चीज़ें लिख लें। दिया गया है कि लड़के की लंबाई 1.5 मीटर। हम इसको थोड़ा सा लड़के की लंबाई के हिसाब से और लेंगे, तो यहाँ से थोड़ा नीचे ले जाएं। ये भवन की ऊंचाई यहाँ से लेके होगी इस पॉइंट से, और भवन की ऊंचाई 30 मीटर। अब ये इस पॉइंट को हम मान लें कुछ डी तक हो गया। इसको ई मान लो, एफ मान लो और इसको जी मान लो। चलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना खैर। अच्छा, यहाँ से बी से लेके ई तक लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है, तो इससे हम सामने वाले पे लंब डालेंगे तो ये तो आयत बन जाएगा। तो ये 1.5 मीटर यहाँ से कट जाएगा। अब ये जो ए बी बचा है, ए बी बराबर ये हो जाएगा 30 में से 1.5 मीटर घटाएं 28.5 मीटर। अब मान लो ये सी से लेके डी तक हमने माना एक्स मान लिया, और डी से लेके बी तक हमने वाई मान लिया। अब इसने पूछा है सवाल में कि भवन की ओर कितना चल कर गया। अब ये सी से लेके डी तक चल के गया है, तो ये एक्स चल के गया है। इसका मतलब हमें एक्स का मान निकालना है। यहाँ हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज हैं। पहला है ए बी डी, दूसरा समकोण त्रिभुज है पूरा बड़ा ए बी और सी। हम एक एक करके दोनों को ले लें। त्रिभुज ए बी डी से, जो छोटा त्रिभुज है ए बी डी से, थीटा यहाँ पर हो गया अपना कोण 60 डिग्री। तब टेन थीटा का मान निकाल दें। टेन थीटा बराबर लंब बटे लाल बटे कक्का के हिसाब से हम लेंगे। लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार हो गया, और लंब वो होगा जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा। ये कोण दिया है, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब। तो यहाँ से लंब है ए बी बटे आधार है ये वाला पी डी या डी बी, जो भी नाम लिखें। तो टेन थीटा बराबर हो गया ए बी। अच्छा, एक बार थीटा का मान रख लें। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान ये भी बचा है 28.5 मीटर। अच्छा, बी डी का मान हमें नहीं दिया, हमने इसको वाई माना है। टेन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3, 28.5 बटे वाई, ये मीटर था।
यहाँ से यदि हम y का मान निकालें तो y बराबर हो जाएगा 28.5 और बटे √3। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लेंगे और ये मीटर में। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम दूसरा त्रिभुज ले लें। त्रिभुज ए बी, बड़ा त्रिभुज ले लें ए बी सी से, ए बी सी से। इसमें थीटा है 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी, तो लंब तो हो गया ए बी और आधार हो गया आपकी बार पूरा बी सी। तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री, आधार वही 28.5 मीटर, बी सी। बी और सी को देखें तो हम ये यहाँ से सी डी तक तो x है और डी से लेके बी तक y है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अच्छा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 मीटर और बटे x प्लस वाई। इसको थोड़ा सा हल करें, वजह गुणा कर लें। x प्लस वाई को 1 से गुणा करें तो x प्लस वाई, और 28.5 को √3 से गुणा कर दें तो 28.5 √3, ये मीटर में था ही। अच्छा, यहाँ हम y का रखें मान, तो y का मान समीकरण 1 से रख लें। तो x प्लस वाई का मान है 28.5 मीटर बटे √3 बराबर है 28.5 √3 मीटर। x का मान निकालना है, x के साथ जो भी है दूसरी तरफ ले जाएं। ये 28.5 √3 माइनस, ये इधर माइनस का हो जाएगा 28.5 बटे √3, और जो भी आएगा वो दोनों मीटर हैं तो लास्ट में मीटर लिख देंगे। x बराबर, यहाँ लघुत्तम यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम √3 लिया, 1 से √3 भाग दें, √3 हो जाएगा। 28.5 √3 को हम √3 से गुणा कर दें, ये एक बार गया 28.5। x बराबर 3 से गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करें 3 हो गया, ये हो गया 28.5 माइनस 28.5 और बटे √3। x बराबर, ये 3 बार 28.5 है और ये एक ही बार है तो 2 बार बचेगा, 2 गुणा 28.5 बटे √3 मीटर। x बराबर 2 गुणा 28.5, चलो इसको हल कर लें। x बराबर गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे √3। अच्छा, 1 के बाद दशमलव मीटर, यानी ये आ गया हमारा x बराबर 57/3 और √3 मीटर। यानी कि इतनी दूरी है वो लड़का चल कर गया है, तब कोण है वो 60 डिग्री हो गया। देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी है उसके पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख यानी कि आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो, पुल की ऊंचाई है वो 4 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन दूसरा है अपना। हम ये एक नदी मान लेते हैं, ये एक छोर हो गया नदी का, ये दूसरा भी हो गया। इसके ऊपर ये पुल है, यहाँ बिंदु सी पर पुल मान लेते हैं। इस पुल से दोनों किनारों के जो कोण हैं वो हमें दे रखे हैं, एक तो 45 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री एक तो, और दूसरा है 45 डिग्री मान लिया। अब पुल की जो ऊंचाई है वो किनारों से वही होगी जो बीच वाली होगी, हम इसको मान लेते हैं। ये दे रखी है हमें 4 मीटर। अच्छा, इधर वाली ये जो AD है इसको x मान लो और ये DB है इसको y मान लो। अब हमें अब हमें नदी की चौड़ाई यानी AB याद करना है। AB का मतलब x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई का मान हमें चाहिए। दिया गया है कि पुल की ऊंचाई
बराबर 4 मीटर। अवनमन कोण हमें दे रखे हैं क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री। अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज हैं हमारे पास। पहले देखें तो ये हो जाएगा CDA, दूसरा देखें तो CDB। कोई भी एक कोण ले लें, त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज। पहले CDB ले लें, CDB से समकोण त्रिभुज CDB से थीटा है 45 डिग्री। वही टेन थीटा का सूत्र हमें लगाना है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये कोण है, इसके सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया CD बटे आधार यही DB। टेन थीटा की जगह हम मान रख लें टेन 45 डिग्री। CD का मान है 4 मीटर बटे DB का मान है y। टेन 45 का मान होता है 1, तो ये 4 मीटर बटे y, यानी y बराबर आ गया 4 मीटर। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लें CDA से थीटा हो गया 30 डिग्री। टेन थीटा का लगाएं सूत्र, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब की बार लंब हो गया CD और आधार हो गया AD। तो टेन 30 डिग्री, CD का मान वही 4 मीटर बटे AD का मान x। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 4 मीटर बटे x। वज्र गुणा कर लें, x का मान हो गया 4√3 मीटर। अब हमें नदी की चौड़ाई याद करनी है। नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई यहाँ चित्र से देखें तो ये A से लेके B तक है, यानी कि x प्लस वाई। x का मान रखें 4√3, y का मान रखें 4, ये जो भी है वो मीटर में। 4 लिया कॉमन तो ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ये आ गई नदी की चौड़ाई। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है, ऊंचाई है पेड़ की 12 मीटर, कि उसका जो शीर्ष है, ऊपर वाला सिरा है, वो ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण वो बनाता है। ज्ञात करो कि तेज हवा से पेड़ ज़मीन से कितनी दूरी से टूटा है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। इसमें हमें √3 का मान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, हम एक बार थोड़ा सा इसको समझें। ये कोई पेड़ है, ये पूरी ऊंचाई इसकी हमने मान लिया h है। अब ये हवा से, इधर से हवा चली तो ये टूट गया। टूटने के बाद ये धरातल हम मान लें तो मान लो कि ये यहाँ बीच से टूटा और इधर जाके यहाँ मिल गया। और ये जो ज़मीन को छू रहा है ये कोण है, ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इस बिंदु को A मान लें, इसको B और इसको C मान लें। टोटल ऊंचाई हमने x मानी। अब मान लो कि ये h मानी, x ऊंचाई है A से लेके B तक, ये हमने मान लिया। और कुल ऊंचाई इसकी दे रखी है 12 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई है वो 12 मीटर है। अच्छा, ये यहाँ से लेके ये यदि पेड़ सीधा हो तो ये AB से लेके BC तक की, जो A से लेके C तक की जो टोटल लंबाई है वो 12 मीटर होती। और A से लेके B तक हमने x मान ली, तो टोटल 12 है, उसमें से x घटा देते, ये बच जाएगा BC, 12 - x मीटर जो भी है। अब हमारा समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें कितनी ऊंचाई पर से पेड़ है वो टूटा है, यानी कि हमें x ऊंचाई पर पेड़ टूटा तो x का मान ज्ञात करना है। दिया गया है कि पेड़ की ऊंचाई बराबर 12 मीटर और एक कोण दिया है ज़मीन के साथ कोण, वो कोण है थीटा बराबर 60 डिग्री। त्रिभुज ABC से टेन थीटा का मान ज्ञात करें। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये कोण है, इसके सामने वाला हो गया लंब AB, आधार हो गया AC। लेकिन
एक बार सोच के देखें, यदि हम टेन थीटा यहाँ लेंगे तो आधार तो हमें नहीं दिया, तो टेन थीटा हम नहीं लें। अच्छा, एक तो हमारे पास आधा लंब है और एक हमारे पास ये 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि कर्ण है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो लंब और एक कर्ण। अच्छा, लाल बटे कक्का के हिसाब से देखें तो लंब और कर्ण कौन से में आ रहे हैं? लंब और कर्ण पहले में आ रहे हैं, या कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया बी सी। तो साइन थीटा की जगह लिखें 60 डिग्री, ए बी का मान हमने x माना, बी सी का मान 12 माइनस एक्स। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर x/12 माइनस एक्स। वज्र गुणा कर लें, वज्र गुणा करने पर √3 गुणा में 12 माइनस एक्स और 2 को करें गुणा से x। अंदर गुणा कर दें तो ये हो गया 12 और √3 और ये होगा √3 गुणा में x बराबर 2x। x वाले सारे एक तरफ इकट्ठे कर लें, इनको एक तरफ लेके आए तो ये 2x, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, √3 और गुणा में x बराबर ये 12√3। यहाँ से यदि हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, इसको पहले लिख दो, √3 प्लस में ये 2 बराबर 12√3। x बराबर हो जाएगा 12√3 और ये बट्टे में है, जो गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा। x बराबर ये आ गया √3 प्लस 2, जो भी है वो मैं 12 मीटर में दे रखा है, ये मीटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हल करें, ये 12√3 बटे में √3 प्लस 2, इसको वज्र गुणा इसके संयुग्मी से गुणा कर लें, √3 माइनस 2। अच्छा, हमें यहाँ √3 का मान दे रखा है तो संयुक्त में से गुणा नहीं करें, हम सीधा कर लें। x बराबर 12, √3 का मान दे रखा है 1.732 और बटे में √3 है तो 1.732 और प्लस में 2। x बराबर हो जाएगा, 12 को गुणा कर लें इसको तो ये 12 दूनी 24 का 4, हासिल 2 हो गई, 12 तिये 36 और 2 38, हासिल 3, 12 7 84, 84 और 3 87, हासिल हो गई 8, 12 एकम 12, 12 और 8 20। बटे में इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा 2 और 1 3.732। अच्छा, ऊपर देखें, हमें दशमलव लगाना है 3 अंकों के बाद, तो 1 2 और 3। x बराबर हो जाएगा, जो भी है वो मीटर में आना है। 3 अंकों के बाद दशमलव ऊपर है, 3 अंकों के बाद नीचे, तो दशमलव हटा दें, 784/37 32 मीटर। इसे करेंगे हल, हमारा x का माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक मीनार है ऊंची, उसके नीचे से, उसके पास से एकदम एक राजमार्ग गुजरता है, उसके नीचे से एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को 30 डिग्री अनुमान कोण पर देखता है। आदमी जो मीनार के शिखर पर, टॉप पर, मीनार के ऊपर खड़ा है, वो एक कार को देखता है और उसके कार का जो अनुमान कोण है वो 30 डिग्री है। वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है, मीनार की तरफ आ रही है, एक समान गति से आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अनुमान कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कार कितने समय में मीनार को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ये हम धरातल मान लें, ये मीनार मान ली हमने, ये मीनार का शिखर A मान लिया, आधार को B मान लिया, इधर से कार आ रही है मान लो C बिंदु पर। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, उसका जो पहले अवनमन कोण है, तो इसके समांतर खींच लें, ये अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो ये दोनों रेखाएं समांतरी हैं, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण है वो बराबर होते हैं, तो ये कोण भी 30 डिग्री। अच्छा, फिर बाद में मान लो कि कार मीनार की तरफ ही आ रही है, मान लो B बिंदु पर आ गई,
तो बी बिंदु पर ये जो कोण है अवनमन कोण वो 60 डिग्री हो जाता है, तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री का हो गया। ऊंचाई मीनार की हम h मान लेते हैं। अब मान लो ये जो दूरी है C से लेके D तक की वो x है और D से लेके B तक की है वो y। जो दिया गया वो हम लिख लेंगे। हमने मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। अब हमारे पास वापस से दो समकोण त्रिभुज हैं, हम एक एक करके उनको ले लें। पहले छोटे वाला ले लें, ए बी डी से। ए बी डी से थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये कोण है तो सामने वाला लंब ए बी हो गया, आधार हो गया पी टी। रखें मान सारे। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान h और बटे बी टी ये हमने मान लिया y। टेन 60 डिग्री का मान √3 तो h बटे y। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से जो भी मान हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज ले लें, ए बी सी, बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी से थीटा है वो 30 डिग्री है। वापस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब वापस ए बी, आधार अब की बार हो जाएगा सी से लेके बी तक यानी कि बी सी। तो टेन 30 डिग्री बराबर ये h हमने माना ही है और बी सी हो गया अपना x प्लस वाई। ये समीकरण नंबर हमने, चलो एक उसको हल करें। ये मान होता है टेन 30 का 1/√3 h बटे x प्लस वाई। अच्छा, समीकरण 1 से हम h का मान निकाल के यहाँ रखते हैं, तो समीकरण 1 से ये जो समीकरण 1 है इसमें h का मान हो जाएगा y√3। तब ये समीकरण 2 मान लो। समीकरण 2 से 1/√3 बराबर h का मान y√3 बटे में x प्लस वाई। वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करने पर x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और y√3 को गुणा करेंगे √3 से तो ये x प्लस वाई है और ये हो जाएगा 3y। यहाँ से x प्लस वाई के बीच में अपना संबंध आ रहा है तो ये x बराबर हो गया 3y, ये इधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर हो गया 2y। x बराबर 2y यानी ये मतलब हो गया कि x है वो y का दुगुना है। x है वो y का दुगुना है। थोड़ा सा सोच के देखें, ये जो x दूरी है वो y का दुगुना है। यदि C से लेकर D तक उसको आने में 6 सेकंड लगे, CD दूरी में लगा समय और चाल है वो एक समान है, एक समान गति से 6 सेकंड है, तब अब ये मीनार के नीचे से गुजरेगा तो उसे दूरी तय करनी है DB यानी कि y। तब DB बराबर तो है CD का बटे 2, यानी कुछ 6 सेकंड का समय लगा तो अभी दूरी आधी तय करनी है, अर्थात 3 सेकंड का समय लगेगा, अर्थात 3 सेकंड समय, 3 सेकंड का समय है वो लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की तरफ। अपना 5वां क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मीनार के शिखर से उन्नयन कोण उनका है वो पूरक कोण है। उन्नयन कोण है वो पूरक कोण। हम एक ही और मान लेते हैं दोनों को। चलो एक बार पढ़ लें पूरा प्रश्न को। मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है अपना। ये धरातल हो गया हमारे पास, इसमें हम मीनार मान लेते हैं। ये मीनार हो गई, इसको नाम दे दें AB, ये धरातल। अच्छा, इसमें दो बिंदु हैं, एक और, एक बिंदु 4 मीटर पर है, इसको C मान लो, एक बिंदु 9 मीटर पर है, ये 4 मीटर हो गया। हम दोनों को एक ही तरफ मानेंगे और ये 9 मीटर हो गया। अच्छा, इस शिखर से इनके जो उन्नयन कोण है वो पूरक है। यदि हम इसको थीटा मान लें
तो ये हम मानेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग है 90 माइनस थीटा और थीटा, वापस जोड़ेंगे तो ये कट गया 90 डिग्री हो जाएगा। पूरक कोण वो कोण होते हैं, वो दो कोण होते हैं जिनका योग है वो 90 डिग्री हो। वापस से हमारे पास दो त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। पहले हम छोटे वाला ले लें ए बी सी से। tan थीटा का मान हो जाएगा ए बी बटे बी सी। अच्छा, ए बी को हम ऊंचाई है इसको h मान लो, ए बी बटे बी सी। tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी के यानी कि h और बी सी है 4 मीटर। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा ले लें त्रिभुज ए बी डी से। वापस से tan अब की बार है 90 माइनस थीटा, ये कोण 90 माइनस थीटा है। वापस ए बी को हम h मान ले, चलो h बटे, अच्छा ये टोटल बी डी है तो बी डी है 9 मीटर। चलो एक बार हम मान लिखते हैं ए बी बटे बी डी। ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan का उल्टा होता है कोट, तो tan 90 में से घटाएंगे तो ये tan का बदल जाएगा कोट में। तो कोट थीटा बराबर ए बी का मान h बटे बी डी का मान है 9 मीटर। कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा, उल्टा होता है tan का कोट या कोट का tan, h बटे 9 मीटर। ये समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को कर दें गुणा, क्योंकि हमें h का मान तो चाहिए लेकिन tan थीटा को यहाँ से हटाना है, ये गुणा में मान ले कुछ नहीं है तो ये भाग में है, गुणा और भाग एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमें tan थीटा यहाँ से हटाना है। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, अच्छा दोनों की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से गुणा करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से। इसकी लेफ्ट साइड tan थीटा है, उसकी लेफ्ट साइड 1 बटे tan थीटा, इसकी लेफ्ट साइड h बटे 4 है, सॉरी राइट साइड, और उसकी राइट साइड है h बटे 9। tan थीटा से tan थीटा कटा, बचा 1, h को h से गुणा करेंगे h का स्क्वायर, और ये 4 को 9 से करें तो ये जाएगा 36, और जब गुणा करें इधर से तो h स्क्वायर बराबर आ गया 36। हमें h का मान चाहिए, दोनों तरफ ले लें वर्गमूल, ये हो गया h, और ये प्लस माइनस 6 आएंगे, लेकिन 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं ना, इसलिए, लेकिन ऊंचाई है तो इसलिए प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, तो 6 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो होगी 6 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठे की तरफ। छठा क्वेश्चन है अपना, सड़क के एक ओर एक मीनार और दूसरी तरफ और एक मकान स्थित है। एक सड़क है बीच में से, उसमें एक तरफ तो मीनार है और एक तरफ एक मकान है। मीनार के शिखर से मकान की छत और मकान का आधार यानी कि नींव कि अवनमन कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, मकान की ऊंचाई हमें 12 मीटर दे रखी है, तो हमें मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। हम एक सड़क मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। ये धरातल हमने मान लिया जिस पर सड़क है, यहाँ एक मकान स्थित मान लिया, और यहाँ एक मीनार मान ली दूसरी तरफ। ये मान लिया हमने मीनार है, और ये मकान है। मकान की ऊंचाई हमें 12 मीटर दे रखी है। ये मीनार का शिखर हो गया। अच्छा, यहाँ इससे सामने वाले पे लंब डालें तो ये भी 12 मीटर होगी। चलो ये बिंदु ए मान लें, ये बी सी डी, इसको ई मान लो। अच्छा, एक बार मीनार की छत का यदि हम अवनमन कोण देखें तो अवनमन कोण हमें बता रखा है, अवनमन कोण 45 डिग्री। तो ये दोनों समांतरी हैं, तो ये 45 होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और मकान के आधार का बता रखा है 60 डिग्री, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एकांतर रेखा काटेगी, सॉरी तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर। वापस से हमारे पास दो समकोण त्रिभुज होंगे, एक तो ए डी ई या फिर ए ई डी मान लें, और इसको ए बी सी मान लें। अच्छा, ये 12 मीटर हमें दे रखा है, तो ये भी 12 मीटर होगी। अच्छा, इसको हम कुछ मान लें, एक बार इसको हम x मान लें, मान लो, तो ये भी आधार तो x हो जाएगा। हमें इसी x का मान चाहिए, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो इसको y मान लो, चलो a से लेके e तक। तो टोटल मीनार की जो ऊंचाई है वो a से लेके b तक हो जाएगी। उसको हम यदि h माने, तो h हो गया y और प्लस ये बचा हुआ 12 मीटर, y प्लस 12 आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज ए ई डी से थीटा तो है अपना 45 डिग्री,
तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है ए ई और आधार है डी ई। टेन थीटा बराबर थीटा की जगह 45 डिग्री, ए ई का मान हमने वाई माना है, डी ई का मान हमने एक्स माना है। टेन 45 का मान 1 होता है तो ये वाई बटे एक्स, यानी कि एक्स और वाई यहाँ से आगे बराबर। अब दूसरा त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ए बी सी से थीटा है 60 डिग्री का, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये कौन है, सामने वाला लंब हो गया, लंब है पूरा ए बी और आधार है बी सी। टेन थीटा की जगह हम रखें मान 60 डिग्री, ए बी का मान है अब की बार वाई प्लस 12, वाई प्लस 12, बी सी का मान ये एक्स है तो सामने वाला एक्स होगा, आयत बन गया ये हो जाएगा एक्स। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर वाई प्लस 12 बटे एक्स। अच्छा, एक्स और वाई तो दोनों बराबर हैं, तो या तो एक्स रख लो या फिर वाई रख लें, तो हम एक्स की जगह वाई रख देते हैं। ये √3 बराबर ये वाई प्लस 12 बटे वाई, यहाँ लिख देना चूँकि एक्स और वाई बराबर है, समीकरण एक्स है। इसको हम हल करें आगे, यहाँ ये वाई यहाँ भाग में उधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो वाई √3 बराबर वाई प्लस 12, ये वाई को एक तरफ कर लें तो वाई √3, ये वाई इधर जाएगा तो माइनस का बराबर 12, ये जो मीटर में था वाई लिया हमने कॉमन, तो √3 माइनस 1 बराबर 12। √3 का मान हमें दे रखा होगा, सवाल में दिया है 1.732 माइनस 1 बराबर 12। वाई का यहाँ हटाएँ तो ये जाएगा 0.732, 1 से 1 तो कट जाएगा 12, वाई बराबर 12 बटे 0.732। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें तो यहाँ से आगे हम दोबारा हल करें एक बार, तो ये y बराबर 12 बटे √3 माइनस 1, सिग्मे से गुणा करें, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, y बराबर हो गया 12 √3 प्लस 1 बटे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y बराबर हो गया 12 √3 और प्लस 1 बटे में ये 3 हो गया और माइनस का 1 हो गया, y बराबर हो जाएगा 12 बटे 2 हो गया, ये √3 प्लस 1 हो गया, y बराबर 6 √3 प्लस 1। √3 का रखें हम मान, ये है हमारा y बराबर 6 √3 प्लस 1, √3 का रख दें मान, ये 6, √3 का मान 1.732 और प्लस में 1, y बराबर हो गया ये 6 गुणा में इनको जोड़ दें 2.732, जो भी आएगा वो मीटर में, y बराबर 6 से गुणा करें, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, 6 × 7 42 और 1 43, हासिल 4 हो गई, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 3 अंकों के बाद दशमलव मीटर, यानी कि लगभग हमारा 16 मीटर है। तब मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई हमने मानी थी टोटल h मानी, ये y ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला 12, तो ये हो जाएगा y प्लस 12, h बराबर y प्लस 12, h बराबर y का मान रख दें 16.392 मीटर और ये 12, h बराबर 16 और 12 ये हो गया 28.39 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई आ गई।